प्रश्नावली 3 का यच। कक्षा 10 प्रश्न नंबर 10। समीकरण 2x + y = 5, 3x + 2y = 2 समीकरण दिए हुए हैं। 2x + y = 5 समीकरण फर्स्ट। सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, जब करते हैं इसकी तुलना, x मिल रहा है, इसे छोड़ देना, इधर a1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब a1 का मान 2 होगा। फिर इसी प्रकार y से जब करेंगे तो b1 है, b1 के स्थान पे यहाँ कितना दिया है 1, यहाँ 1 y है, ठीक है। अब c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस का 5 है, जब इधर आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ c1 के स्थान पे क्या है माइनस का 5। तीन एक्स + 2y = 8। अब इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 0 से तुलना करने पर, a2 = 3, b2 = 2 और c2 = -8। अब इसमें सब में a1/a2, a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान 3। हमारे हल्ला न कर जाओ करो। b1/b2, b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान है 2। c1/c2, c1 का मान है -5 और c2 का मान है -8। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं सब का मान क्या है अलग अलग है, ठीक। तो इससे हम कंडीशन लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं, कोई भी बराबर नहीं, केवल ये पहली वाली कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के लिए क्या होता है, ये लिख देंगे क्योंकि, इसलिए रेखाएं क्या होंगी। अच्छा, हल इसका पूछा गया है, इसका जब ये कंडीशन बनती है तो इसका एक हल होता है, एक हल का मतलब अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर, अद्वितीय। पाँच
पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 हो तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, पेन की जगह यहाँ पेन लिखना चाहिए। ठीक, हमें नहीं पता है, मान लेते हैं। अब इसमें जो है हमें दिया है 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य नहीं पता है, मान लेते हैं। ठीक है, माना 1 पेन का मूल्य x रुपए तथा 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपए। अब दिया 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है, 31 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में दिया 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है, 31 है। अब देखो 1 पेन का मूल्य कितना है, यक्स है, तो 5 पेन का कितना होगा, 5 और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y है, तो 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य होगा 3y और दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 31। समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त में दिया है 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 39 है। 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है, 39। 1 पेन का मूल्य x है, तो 7 पेन का मूल्य 7x। 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y है, तो 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2y बराबर कितना दिया है, 39। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हमें या तो x का गुणांक बराबर कर लें तो y का 1 का बराबर करना है। ठीक है, तो हम इस पे जो है किसका बराबर कर लेते हैं, y का, क्योंकि सरल रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा जो है बड़ा होगा, इस पे कैलकुलेशन सरल रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 दिया है तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 3 से। अब इसी को लिखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके क्या करेंगे, चिन्ह एक तरह है प्लस प्लस, इसका मतलब घटाने पर गुणा करते हैं। 2 में 5 से 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 31 दूना 62, फिर 3 सते 21, 3 दूना 6 और 39 में 3 से तो 9 3 27, 3 त्रिका 9 2 11। अब क्या करना है, घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह सबके बदल जाते हैं। ये प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल हो जाएगा। अब 10 में से 21 जाएगा, माइनस का 11, 62 में से इसे घटाओ तो 7 में से 2 जाएगा 5, 11 में 6 गया 5, ये बड़ा है तो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये गुणे में है इधर आ जाएगा, बटे में कटेगा, 11 एक कम 11, 11 पचे तो यक्स बराबर 5 आ गया। अब यक्स का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में। यक्स का मान
समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 5x, x के स्थान पे कितना दिया है 5 प्लस 3y बराबर 21, 5×5 = 25। ये प्लस का 25 उधर जाएगा, माइनस का 25, ये 21 है, 21 माइनस 25 घटा देंगे 6, ये गुणे में है इधर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना, तो y बराबर 2 और x बराबर 5 आ चुका है। ऑप्शन देखना है, ऑप्शन वाला ही सवाल है ना, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। पेन का मूल्य x बराबर 5 होगा और जो है अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। सी पेन का मूल्य, पेन है, ठीक है, पेन का मूल्य हमारा है 5। अभ्यास पुस्तिका ₹2, ठीक। हाँ तुम लोग ना 12 नंबर, अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। निर्देश दिया, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 12 नंबर में अभिकथन ए, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y + 8 बराबर 0 तथा -5x - 15y + 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, ये अभिकथन कह रहा है, ठीक है। तर्क क्या दे रहा है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 हो, तब कोई भी हल न होने का प्रतिबंध a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक। तो ये जो तर्क दिया है ये तो एकदम सही बोला है, ठीक, कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 आता है तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक। और जब इसका कोई हल नहीं होता तो तर्क तो सही है, अब हमें कथन चेक कर लेना है सही कह रहा है कि नहीं, ठीक है। अब कथन के लिए हमारा x + 3y + 8 बराबर 0, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। मान लो समीकरण 1 है, इसकी तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर a1 के स्थान पे क्या है 1 है, b1 के स्थान पे क्या है 3 है और c1 के स्थान पे 8 है। अब दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, -5x -15y और फिर प्लस का 7 बराबर 0, ये समीकरण 2 है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर करते हैं। a2 के स्थान पे क्या दिया है -5, b2 के स्थान पे
-15 और C2 के स्थान पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब चेक करते हैं A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 का मान 1 आया है और A2 का मान -5 है। ठीक, B1 बटे B2 निकाल लेते हैं। B1 बटे B2, B1 का मान कितना है, 3 है और B2 का मान है -15, कटेगा 3 एक कम 3, 3 बचे, ये भी -1/5 आया। ठीक है, C1 बटे C2, C1 का मान कितना है, 8 है और C2 का मान 7 है। ये देखो दोनों तो सेम है, ठीक, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो लिखेंगे C1 बटे C2 डज नॉट इक्वल। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये कंडीशन बनती है तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। लास्ट में लिखेंगे कोई हल नहीं, इसलिए कोई हल नहीं है। तो देखो अभिकथन भी सही है और जो है तर्क भी सही है। तर्क में भी यही बोला गया है कि ये आता है तो इसका कोई हल नहीं होता। ठीक, तब यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 12 नंबर का ए नंबर। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ लिखेंगे ऑप्शन ए सही है और यहाँ लिखा है अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं। ठीक, तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है, ये लिखना है। ठीक, रुको प्रश्न नंबर 13 में कहा अभिकथन ए त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस B हो तो कोण A का मान 20 होगा। ठीक है, अगर A का मान हम 20 निकाल देंगे तो इसका मतलब सत्य हो जाएगा। और दूसरा तर्क आर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो ठीक है, ये सही कह रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तर्क आर सही है। ठीक है, अब हमें अभिकथन ए चेक करना है कि सही है या नहीं सही है। अभिकथन ए त्रिभुज ABC में कोण C बराबर दिया है, कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, ये हमारा दिया हुआ है। देखो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट।
अब यहाँ जो दिया है ये तीनों समीकरण बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण C बराबर 2 कोण A प्लस B। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। ठीक, ये यहाँ से निकाल सकते हैं ना, ये तीनों बराबर है, तो इसको भी बराबर इसके लिख सकते हैं, इसको भी बराबर इसके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कोण C का मान उठा के रख देंगे, ठीक है। कोण C का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C के स्थान पे क्या रखेंगे 2 कोण A प्लस कोण B बराबर 180। दो ये है, एक ये, तो कितने हो जाएंगे ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि दो देखो यहाँ है, अगर इन्हें दोनों को एक में कर दें तो एक यहाँ है, तो 2 1 कितना हो जाएगा ये 3 कोण A प्लस कोण B बराबर 180। गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 60। यहाँ से एक समीकरण और बनाना पड़ेगा, ये समीकरण दे दो, सेकंड हो गया, ठीक है। एक यहाँ से समीकरण ये ले सकते हैं, इसके बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 3 कोण B बराबर है 2 कोण A प्लस B। इसका अंदर पहले गुणा कर देते हैं, 3 कोण B बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 कोण A हो जाएगा, फिर 2 कोण B, ठीक है। अभी प्लस का है उधर ले चलेंगे माइनस का, तो 2 कोण A प्लस 2 कोण B माइनस का 3 कोण B बराबर 0। सब एक पक्ष में घटा देंगे तो 2 कोण A माइनस कोण B बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा ना। इस समीकरण थर्ड। अब दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ देंगे कोण A प्लस कोण B बराबर 60। दूसरा क्या है 2 कोण A माइनस कोण B बराबर 0। प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 1 यहाँ है, ये क्या हो जाएगा 3A बराबर 60 में 0 जोड़ेंगे तो 60, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में। तो कोण A का मान कितना आ गया, यही प्रश्न में भी बोला गया था कि कोण A बराबर 20 आएगा। इसका मतलब अभिकथन A भी क्या है, सत्य है, ठीक। और जब ये सत्य है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 13 का भी हमारा A पार्ट ही सही होगा, ठीक। इसमें भी लिखेंगे अभिकथन A और तर्क R दोनों सत्य हैं। और तर्क R अभिकथन A का सही स्पष्टीकरण हो गया।